जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। इस कार्य में वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी सहित समस्त वानर सेना ने उनका साथ दिया। परंतु लंका पहुंचने के लिए प्रभु श्री राम को विशाल समुद्र पार करना था। इसलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए प्रार्थना की ताकि वह लंका पहुंच सके। प्रभु श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब श्री राम को उस पर क्रोध आ गया। बिना भय के प्रेम नहीं होता लक्ष्मण, मुझे मेरा धनुष दो ताकि मैं अग्निबार से इस अहंकारी समुद्र को सुखा दूं, क्योंकि जिस प्रकार माया में फंसे व्यक्ति को ज्ञान की बात सुनाना, अत्यंत लोभी से वैराग्य और क्रोधी से शांति की बातें करना फलदायी नहीं होता, उसी तरह इसके आगे भी प्रार्थना करना व्यर्थ है। जैसी आपकी आज्ञा भैया। जैसे ही श्री राम ने धनुष पर बाण साधा, समुद्र की लहरें भय से थरथराने लगीं। न केवल समुद्र बल्कि संपूर्ण सृष्टि में हलचल मच गई। स्वर्ग लोक में भी खलबली मची। जैसे ही प्रभु श्री राम अग्निबाण छोड़ने लगते हैं, समुद्र भगवान उनके समक्ष प्रकट होकर क्षमा याचना करते हैं। प्रभु क्षमा करें, मुझे माफ कर दें। मैं आपके बनाए नियमों का पालन कर रहा था। प्रभु, 5 तत्वों का जड़ स्वभाव आपने ही बनाया है। जल अगर अपनी सीमा लांघ देगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपने ही सबकी सीमाएं निर्धारित की है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मेरे मार्गदर्शन के अनुसार ही मैं चल रहा था। अब यह आप पर है कि आप मुझ पर दया करें या मुझे दंडित करें। हे रघुनंदन, आपकी इच्छा ही मेरा पथ है। आपके बाण चलाने की जरूरत नहीं, आपकी आज्ञा से ही मैं सूख सकता हूं और आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता हूं। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन इससे मेरी मर्यादा टूट जाएगी। प्रभु, श्री राम तो स्वयं ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने समुद्र देव की विनती सुनी और समुद्र को तात कहकर संबोधित किया, जिससे सभी वानर सेना के सदस्य मुस्कुरा उठे। वे सभी जानते थे कि प्रभु श्री राम कितने दयालु और करुणामयी हैं और उनका क्रोध भी क्षणिक होता है। प्रभु राम समुद्र की विनम्र याचिका से प्रसन्न हो गए और समुद्र पार करने का उपाय पूछा। हम तुम्हारी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन कृपया हमें कोई अन्य मार्ग बताएं जिससे हम समुद्र पार कर सकें। 5 तत्वों में से किसी एक ने भी अगर अपना स्वाभाविक गुण खो दिया तो उसका महत्व नष्ट हो जाएगा और इससे संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रभु, यदि आप प्रलय से पूर्व प्रलय लाने का निश्चय करते हैं तो वह आपका अधिकार है, अन्यथा कृपया इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करें। वानर राज सुग्रीव की सेना में नल और नील नामक 2 अत्यंत शक्तिशाली वानर वीर हैं। बचपन में ये दोनों अपनी नटखट हरकतों से मुनियों को परेशान करते थे। अक्सर उनकी चीजों को समुद्र में फेंक दिया करते थे। इन दोनों बच्चों से परेशान ऋषि मुनियों ने तंग आकर इन्हें श्राप दिया था कि उनके द्वारा समुद्र में फेंकी गई वस्तु डूबेगी नहीं। आज नल और नील को बचपन से मिला यह श्राप आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नल, जो भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, शिल्पकला में निपुण हैं, आप लंका तक एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं, जिस पर चलकर आप अपनी सेना के साथ लंका पहुंच जाएंगे। इस सेतु के निर्माण के लिए आप इन दोनों की मदद ले सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, बल्कि ऊपर ही तैरते रहेंगे। मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी इस यात्रा में सहायता करूंगा। हे रत्नाकर, हम तुम्हारे इस उपकार के लिए आभारी हैं। तुम्हारी उदारता ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। इसके बाद समुद्र देव ने प्रभु श्री राम से आज्ञा ली और वापस लौट गए। नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधने का काम शुरू हुआ। सभी वानर सैनिक श्री राम का नाम लिखकर पत्थरों को नल और नील को देते और वे पत्थरों को समुद्र में रखते। इस प्रक्रिया में समुद्र ने सेतु को संभाले रखा। बताया जाता है कि इस सेतु की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी और यह विशाल राम सेतु 5 दिनों में ही बनकर तैयार हो गया। इस विशाल सेतु निर्माण में एक छोटी गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी, जो बालू अपने शरीर पर लपेटकर सेतु पर डाल रही थी। जब श्री राम ने इसे देखा तो हनुमान से कहा, हे हनुमान, वो समुद्र के तट पर जो छोटी सी गिलहरी है, जरा उसे मेरे पास लेकर आओ। आज्ञा प्रभु। हनुमान जी ने वह नन्ही गिलहरी को प्रभु श्री राम के समक्ष उपस्थित किया। हे नन्ही सी जीव, तुम सेतु पर क्या कर रही थी?
क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम किसी वानर के चरणों तले आ जाओगी या कोई भारी पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर सकता था? प्रभु, अगर मैं आपके सेवकों के पैरों तले कुचली भी जाती तो भी यह मेरे लिए भाग्य की बात होती। मैं तो सिर्फ सेतु निर्माण में थोड़ी मदद करना चाहती थी। जब सेतु में इतने विशाल पत्थर और वृक्ष रखे जा रहे हैं, मुझे लगा कि शायद इससे आपके चलने में कठिनाई होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि सेतु के छोटे छोटे गड्ढों में रेत भर दूं। गिलहरी की स्नेह भरी बातें सुनकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गिलहरी को अपने हाथ पर बैठा लिया। श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर प्यार से अपनी उंगलियां फेरी, जिससे गिलहरी की पीठ पर प्रभु श्री राम की अंगुलियों के चिन्ह स्वरूप में 3 श्वेत रेखाएं बन गईं। यह दृश्य देखकर सभी वानर सेना और उपस्थित लोग अभिभूत हो गए। इस घटना ने दिखाया कि भगवान श्री राम सभी प्राणियों के प्रति कितने करुणामय और स्नेही हैं और उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। इसीलिए कहते हैं कि श्री राम के नाम का जाप करने मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और वे अपने भक्तों पर असीम प्रेम और कृपा बरसाते हैं।